चुनावी रंजिश का दिखने लगा असर। मोहित जांगड़ा पोलिंग बूथ एजेंट ने लगाए कांग्रेस नेता पर आरोप। हमारे साथ हैं मोहित, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी क्या मामला है? मोहित जांगड़ा नाम है। मोहित जी क्या बात है, एक बार बताएं। सर, जो ये अभी इलेक्शन हुए हैं इसमें मैं बीजेपी की तरफ से बूथ एजेंट बना था और वहाँ पे मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने कोई बाहर का बंदा बैठा दिया था, तो मैंने वो बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो इस वजह से पता नहीं उन्होंने क्या कुंडत निकाली। जो अनिल एमसी हमारे कॉलोनी का डिप्टी मेयर, शहर का डिप्टी मेयर है और कॉलोनी का एमसी है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे मतलब बोल दिया था कि तू निकल यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मेरा उसके साथ कुछ पैसों का लेन देन भी था, जो कि मैंने मकान किया था वो वहाँ पे किसी ने नोट रखे थे पैसे, उसने अनिल एमसी नोट रखे थे पैसे। ठीक है, अनिल एमसी से जब 8 तारीख को उन्होंने टाइम दिया था मेरे को कि भाई 8 तारीख को 12 बजे हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो मैं 8 तारीख को तो मैंने पैसे मांगे नहीं, वैसे बिजी है। 9 तारीख को मैंने पैसे मांगे उनसे। 9 तारीख को सुबह मैं गया 9 बजे, तो बोला 1 घंटे में आ जाना। मैं 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे फिर दोबारा गया उनके पास दोबारा गया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अंदर चल भाई। अंदर उनके ऑफिस से अंदर एक कमरा है घर में, वहाँ पे ले गए मेरे को। वहाँ ठीक है आ जाओ भाई, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका था कमरे में, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे कमरे में गया तो उन्होंने कुंडी लगाई, जाली का गेट था उसमें कुंडी लगाई और उन्होंने हाथापाई मेरे हाथ की, कोई डंडा था या पता नहीं क्या चीज़ थी, उससे मेरे पीछे मारना शुरू कर दिया। मैं भाग गया तो एक सर पे मारने लगा, तो मैंने सर पे हाथ अड़ा लिया। ठीक है, तो मैं गेट खोल के भाग गया, वो मेरे गली तक मेरे पीछे भाग गया है। ठीक है, इससे पहले उसने मेरे साथ 1.5 साल पहले भी एक घटना की थी। ठीक है, उसमें भी उसने मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था। हम उस टाइम भी उसने पड़ोसियों ने क्या सुन के बोल दिया था, राजीनामा करा दिया। ठीक है भाई कोई नहीं, उसने गलती मान ली थी। ठीक है, अब वो फिर यही काम करके अब फिर फ़ोन कर रहा है, भाई मेरे से गलती होगी। ठीक है, कभी किसी से फ़ोन करा रहा है कि भाई गलती होगी, आइंदा ये नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को डर है कि वो मेरे को कि मार ना दे, और मेरे को ये भी डाउट है अगर कांग्रेस आ जाती तो 8 तारीख को मेरे को मार देता, जान से मार देता, क्योंकि उसने टाइम ही ऐसा दिया था 8 तारीख को मैं दे दूँगा, क्योंकि उसको पक्का था कि कांग्रेस आएगी। वो आई नहीं, उसने ये मेरे साथ किया। कहाँ मारपीट हुई आपके साथ? मेरे को सर एक तो कमर में मार रखा है, हाँ दिखाई। एक पेट में लात मार रखी है, एक हाथ पे यहाँ पे मार रखा है, एक कमर पे मारा है, एक यहाँ पे गेटवे पे पीछे से मार रखा है। ठीक है, ये है सर। तो अब यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, तो क्या यहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टरों ने सर एक मतलब मेडिकल किया है छोटा सा, उससे उन्होंने पूछी में से क्या क्या लिखवाया है, क्या क्या कहाँ चोट लगी है, और उन्होंने MLR मेरी काट दिया है। अब 112 भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी वो आपकी सहायता करेगी। तो मैं चाहता हूँ सर कानून की तरफ से भी, और जो मेरी बीजेपी सरकार जिसका मैं 1 महीने से वो कर रहा था, वो भी मेरा साथ दे। उन्होंने बीच में 1 महीने के बीच में मेरे साथ एक घटना और की है। उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया, वो आगे से आने लग रहे थे बत्रा साहब की गाड़ी में। ठीक है, वहाँ पे मेरा भी बत्रा साहब से स्वागत भी कराया है। ठीक है, कि तू हमारी पार्टी में आ जा, हमारी पार्टी में आ जा, कहीं मत जा। ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा स्वागत भी कराया है। जी है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट पूर्ण सिंह है। जी एडवोकेट। तो जनाब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी कांग्रेस की बौखलाहट का परिणाम है। इन्होंने 3 दिन पहले सरकार बना दी थी, इन्हें सोचा हमारी सरकार जा गई है बन, अब जो है हम राज करेंगे यहाँ, लेकिन उल्ट हो गया। उल्ट होने के कारण जो है इस आपने क्या देखा? आप वहीं पर थे या क्या कुछ? आप कैसे पहुँचे? हमारे पास तो फ़ोन आया इसका, बोले भाई मेरे मार दिए हैं, पीट दिए हैं, भीतर मेरी हालत ख़राब कर दी है। कितने बजे फोन आया आपके ये पास? बात है 10 बजे की, 10 बजे आसपास ही था। तो मैं फिर वहाँ से बाइक लेकर हम भाग गए, इसे घर गए तो ये रोने लग रहा था। मैं रोन क्यों नहीं रहा भाई, मैंने मार दिया। बाइक भी आज भी इनकी बाहर वहाँ खड़ी हुई है, मैंने इतना ज़रूर बेरा, बाकी मैं तो अंदर था नहीं ना, मैं बाहर का बेरा। जो बातें बताई मैं से घर पहुँचा, ये बात ये भाई पर भी नहीं मेरे साथ था, वो खड़े वहाँ पर वो मेरे साथ था, ये देखो मेरे साथ। जी, आप किस समय पर पहुँचे इनके पास? हम वही 10:15 साढ़े 10 बजे का जो समय है, हम तुरंत ही पहुंच गए थे। जैसे कॉल आई हम 5 मिनट के अंदर ही पहुंच गए थे। जी, तो क्या उस समय इन्होंने जैसे क्या बताया आपको, क्या हुआ, घटना क्या थी? इन्होंने यही बताया था कि जो उन्होंने पैसे के लेन देन के बहाने इनको अपने घर बुलाया था, और उसके चक्कर में जब ये भाई उनके घर गए तो उन्होंने अंदर बैठने के लिए बोला, जैसे कि इन्होंने बताया, हमें भी वही बताया था जो इन्होंने आपको बताया है। और अंदर बैठने के लिए बोला, और फिर अंदर से कुंडी लगा के इनके साथ कोई हाथापाई किया, फिर ये अपना बचाव करके भागे हैं।
और सुनने में ये भी है कि उनके घर जो कैमरे लगे हैं उसमें भागते हुए ये भी नज़र आएंगे पक्का श्योरली, क्योंकि वो इनके पीछे भी पड़े थे पकड़ने के चक्कर में। बता ये बात जी, इन्होंने वही बताया था। ये बचा के निकले हैं वहाँ से अपने आप को। तो अभी आप इनके पास में उसी समय पहुंच लिए थे, सुबह की बात नहीं है। हाँ, सुबह जैसे तो ही लेकिन अभी यहाँ सिविल में किस समय पहुंचे हैं? किस जैसे आप तो जो है ना बहुत देर हो चुकी है, नाइट जो चली हुई है, देर रात हो गई है, तो किस समय पर दिन भर आप कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? दिन भर क्या था कि ये बेचारा परेशान हो गया था। ये सोच रहा था कि मेरे साथ कौन देगा कौन नहीं, ये घबराया हुआ था, काफ़ी परेशान था, इसलिए ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। फिर हमने इसको थोड़ा समझाया, तब हम डॉक्टर के पास लेके आए। जी, तो डॉक्टर से बात हुई है, क्या कुछ कहा डॉक्टर? तो अभी तो फिलहाल उन्होंने MLR बनाया इनका, उसके बाद अभी पुलिस को कंप्लेंट कर दिया है। अभी पुलिस आई थी, दोबारा से करके आएंगे जी। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं करते हैं। जी, क्या कर रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मेरे पास इसका फ़ोन आया 10:30 के आसपास जी। इसने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ मार पिटाई की है। मैंने इससे पूछा भी तो भी कहाँ है? बोला भाई मैं उनसे बचा के भाग के और अपने घर आया हूँ। आपके क्या लगते हैं? मेरा तो पड़ोसी है जी, फ्रेंड भी है, पड़ोसी है, मतलब हमारा आसपास मकान है। तो ये बात है। आपके पास फ़ोन आया इन्होंने, तो फ़ोन पे यही बताया? फ़ोन पे यही कोई बताया था। और भी मान लिया जाए आप पड़ोसी हैं तो आपने पता होगा, कोई और भी बात है या केवल चुनावी रंजिश थी? या पड़ोस में मैं भी हूँ, चुनावी रंजिश तो थी, क्योंकि मैं भी खुद बीजेपी का एजेंट था। पिछली बार मैं भी अरविंद शर्मा का एजेंट रहा हूँ, इस बार भी था, हम दोनों ही बूथ पे थे। वहाँ भी वो हमसे विरोध एक पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। वो रंजिश तो वो है ही है, और इसका पैसे का लेन देन भी था, इसलिए उसके पास दोनों ने घर बुलाया था। जब पता लगा कि इसके साथ मारपीट की है तो उनको एक बौखलाहट थी भी हार गए हैं। हारने के बाद तो वो वैसे ही उनको ये था कि सरकार आएगी, इसके पैसे हम वैसे मना कर देंगे। आज का समय उन्होंने इसलिए दिया था ना भाई सरकार तो हमारी आनी है और पैसे हम नाट देंगे, तो फिर इसके वो मारपिटाई करी है। तो वो किसी के साथ भी कर सकता है, जब वो एक किसी को छोड़ दे। इस घटना के थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फ़ोन आया है कि 3 लाख रुपए ले जा, 3 लाख रुपए ले जा। अच्छा, अब वो बुला रहे हैं दोबारा से? हाँ, उन्होंने कहा है कि 3 लाख रुपए ले जा, किसी के माध्यम से कहा है 3 लाख रुपए ले जा। तो 3 लाख रुपये देने की बात क्यों कही उसने? अब ये मामला फंस गया, तो डबल भी देने पड़ेंगे। डरते ने जो होने बात कही है भाई 3 लाख ले जाते 2 फिर दे दूँगा। कितने पैसे का लेन देन है इनका? देखो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, 7 लाख का बता रही है, इतना मैंने जो मेरा है 3 लाख की उसने कुछ फ़ोन पे इसकी बात करी थी, किसी माध्यम से किसी को खजाना का फ़ोन आया था, इसके बाद मैं बैठा था वहाँ। तो अभी 3 लाख रुपये तू ले जा, ठीक है, ये इसने मना कर दिया। अब ये आज तो छोड़ दिया, आज 3 पैसे दे पर परसों जानते ही मार देगा, ये इसने बताया भाई मैंने मारने की धमकी दे रखी है। बाकी जनाब आप आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? हाँ जी, विजय। हाँ विजय जी, आप इनके साथ में आए हैं, हाँ। तो क्या कुछ बात थी सर, इतना बताएं आप। इनके साथ वो ये कि मतलब मारा पीटी करेगी कुछ पैसे के लेन देन के कारण। अच्छा अच्छा, अब से इतनी जानकारी मुझे आपके पास आपको कब पता चला? मेरे को दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास फोन पर बात होती है, जब पता चला। जी, मैं सुरेंद्र पांचाल। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो इतने हताश हैं हार से। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। आप लोगों ने जो पिछले 10 साल में किया उसका रिजल्ट आप भुगत रही हैं। जनता ने उसका आप लोगों को गिफ्ट दे दिया। अगर आप लोग 10 साल में जब सत्ता में थे तो सभी के समानता के आधार पर अगर काम करते तो लोग आपको वोट देते, आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब आप लोगों से जनता का विश्वास उठ गया, आप लोगों ने ऐसी ऐसी भाषाएं बोली कि हमारे वालों ने क्या छोरे जामने बंद कर दिए हैं, या मैं पहले अपनी जाति का हूँ बाद में सीएम हूँ। नहीं, तो आज की बात ये है कि आज इसके साथ में आए हैं, तो आप कैसे पहुँचे यहाँ पर? इनका मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया है, तो ये इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो मैंने पूछा तो तुमने क्या किया? तो बोले अभी तक हमने कुछ नहीं किया। मेरे पास मैंने कहा फिर अभी तक तुमने कुछ नहीं किया तो कार्रवाई किस आधार पे होगी? तुम अपनी MLR कटाओ और पुलिस कंप्लेंट करो, ताकि प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ तक कि कई जगह, एक जगह तलवारें भी चली हैं
एक 80 में भी एक लड़के को पूरी तरह पीटा गया है। तो ये चीज़ें, लोकतंत्र की हत्या करना, ये किसी का भी राइट नहीं है। सबका अपना अधिकार है कि कौन किसको वोट देगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये सबका अपना अपना अधिकार है। ये बाबा साहब ने जो हमारे को राइट दिया, उसका, उन अधिकारों को कोई कुचल नहीं सकता। ये हमारे अपने अधिकार हैं। तो इन लोगों को मेरा इतना ही अनुरोध है प्रशासन से कि ऐसे शरारती तत्व, चाहे कोई भी हैं, किसी भी जाति से हैं, उन्हें बख्शा न जाए, उन पर तुरंत स्टिक से स्टिक कार्रवाई हो। धन्यवाद। और जनाब जातीय को खास बात नहीं है, ये भाई ब्राह्मण समाज से है, लेकिन ये भी कार्यकर्ता था बीजेपी का, इसके साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है, इसको भी धमकियाँ मिलती रहती हैं। आप किस जाति से? है जी, मैं सैन समाज से। जी जी। और ये भाई जिसके साथ झगड़ा, समाज से, ओबीसी, बीसी क्लास से। तो ये इस तरह का अभी डर सबको है। कल आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों इसके साथ होगा, फिर इसके साथ भी होगा। ये घटनाएं घटती रहेंगी, जो कि अच्छा नहीं है। जी जी जीने का सबको हाँ अधिकार जी। है। आप बुजुर्ग हैं, इन्हीं के साथ में आए आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर है। हाँ जी, सतबीर साहब। हाँ सतबीर जी, आप तो देखो पूरी जीवन का एक निचोड़ है, क्या मामला है एक बार आप बताएं। ऐसा है सर, मोहित भाई ने मेरे को फ़ोन किया, मैं इनका पड़ोसी हूँ भाई, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, आप आ जाओ। हम आ गए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, आ गए हैं, मतलब कटी है, जैसे भी हो रही है कार्रवाई, निशान भी है कमर पर इसके। अब उससे तो दूसरी पार्टी से तो मिल नहीं रहे, ना हमने उनका पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसके शरीर के ऊपर निशान भी हैं और इसको मारा पीटा भी गया है। ये खुद अपने आप को कह रहा है, इसको धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसी मोहल्ले में हम रहते हैं, उसी मोहल्ले में वो रहते हैं, नज़दीक ही आपस में एक दूसरे के मकान है। किस मोहल्ले की बात है? विजयनगर। विजय। हाँ, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए यार। एक मौजूद आदमी ऐसी घटना करता है तो गलत है।